Good morning, Standard 11. Welcome to e-learning class. We were discussing Bernoulli's principle. हम लोग बर्नौलीज प्रिंसिपल डिस्कस कर रहे थे और इसमें ये था कि हाउ कैन वी एस्टेब्लिश द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ फ्लो ऑफ ए लिक्विड इन ए नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल ट्यूब। एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल ट्यूब है, उसमें एक लिक्विड फ्लो हो रहा है, तो उसमें एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स को कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। और इसका ये बर्नौलीज प्रिंसिपल का लिक्विड डायनामिक्स में बहुत सारा एप्लीकेशंस है। उसमें से एक एप्लीकेशन इस डेरिवेशन के बाद हम डिराइव करेंगे, ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल। ठीक है, लिक्विड डायनामिक्स में ये बर्नौलीज प्रिंसिपल एक कोर कंटेंट है, माना जाता है, ये एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी से बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में। ओके, तो देखिए ये हमने कंसिडर किया था कि ये एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल ट्यूब है जिसमें एक लिक्विड फ्लो कर रहा है। इसका लोअर एंड H1 हाइट में है, इसका अपर एंड H2 हाइट में है। और हम ये भी कहें कि क्योंकि लिक्विड फ्लो एग्जिस्ट हो रहा है, फ्लो इज देयर, फ्लो इज एग्जिस्टिंग इन द नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल पाइप, इन द पाइप, तो डेफिनेटली जो इनर एंटरिंग एंड का प्रेशर ज्यादा होना पड़ेगा, लिविंग एंड के कंपैरिजन में लिविंग एंड का प्रेशर कम होना पड़ेगा, तभी एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा, तभी लिक्विड फ्लो संभव है। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस देयर इज ए फोर्स, देयर इज ए नेट फोर्स, एंड एज अ रिजल्ट देयर इज ए नेट वर्क डन ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लिक्विड फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, और हमने कल नेट वर्क डन कैलकुलेट कर लिया था और हम अप्लाई करने वाले हैं आज वर्क एनर्जी थ्योरम। आज हम क्या अप्लाई करने वाले हैं? वर्क एनर्जी थ्योरम आज हम अप्लाई करने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम द नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल। देखिए हम जो डायनेमिक्स में जो हम लोग पढ़ते थे कि वर्क एनर्जी थ्योरम में द नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ही होता है। ठीक है, लेकिन इस केस में ये एक स्पेशल केस है जहां पे कि एनर्जी चेंजेस आर देयर इन केस ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल भी चेंज हो रहा है, क्योंकि ये अलग अलग हाइट है। ये एक स्पेशल केस है जहां पे पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो रहा है। इसका मतलब है कि नेट वर्क डन इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल एनर्जी चेंजेस। तो नॉर्मली वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वो एक अलग केस था, सिंपलेस्ट केस था, जहां पे ग्राउंड में एक ऑब्जेक्ट को मूव किया था जहां पे पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं। ठीक है, लेकिन इस केस में क्योंकि हम वर्क एनर्जी थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो चेंज इन पोटेंशियल को भी कंसीडर करना होगा, बिकॉज बोथ द एंड्स आर एट डिफरेंट हाइट्स एंड देयर इज ए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब देखिए इसको इतना तक आप लिख लिए थे, इसको लिख लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम द नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसका चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पहले लिख लेते हैं। ओके, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इज इक्वल टू डेल्टा के, हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हाफ एम v2 स्क्वायर माइनस हाफ एम v1 स्क्वायर। ठीक है, हाँ, इसमें एक चीज हम कर सकते हैं कि द मास, ठीक है, देखिए चेंज इन काइनेटिक है ये पोटेंशियल। ठीक है, ये मास जो है द मास ऑफ फ्लूइड, ये V2 है ना, ठीक है, तो मास ऑफ द फ्लूइड फ्लोइंग इन पर सेकेंड, काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड हम निकालेंगे, क्योंकि इससे पहले भी हम जो निकाले थे चेंज इन काइनेटिक, चेंज इन नेट वर्क डन पर सेकेंड हम निकाले थे। ठीक है, अभी भी हम निकालेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड। इसमें एक चीज है कि देखिए ये मास है, तो पर सेकेंड मास इसमें जितना फ्लो करेगा पर सेकेंड इसमें ही उतना मास लिविंग करेगा।
ठीक है, तो ये m कॉमन कर देंगे तो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ठीक है, अगर हम कहेंगे कि द मास m इज इक्वल टू द मास ऑफ लिक्विड, ओके, flowing, entering, the mass of liquid entering at end A per second is equal to the mass of liquids leaving the end B per second, leaving the end B per second। ठीक है, the mass of liquid entering the end A per second is equal to the mass of liquid leaving the end B per second। ठीक है, तो mass is equal to density into volume, mass is equal to क्या है, density into volume। इसको आप लिख लिए ना, mass is equal to density, तो ये m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये m इज इक्वल टू पर सेकेंड की बात है, तो पहले मास अगर हम लिखें तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मतलब ये हो जाएगा ये वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है और ये जो लेंथ है डेल्टा x क्रॉस कर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आप याद कीजिए, तो ये हो जाएगा आपको हो जाएगा V1। ठीक है, V1 इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो मास पर सेकेंड, मास फ्लोइंग पर सेकेंड कहेंगे, मतलब डिवाइडेड बाय डेल्टा टी हो जाएगा, इक्वल टू तो हो जाएगा रो इंटू A1 इंटू V1 हो जाएगा। ठीक है, सो देयरफॉर द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ रो 1 इंटू A1 इंटू V1, ठीक है, इंटू V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ इंटू m इंटू V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। हाफ रो 1 A1 V1 को मास भी लिख सकते हैं, मास फ्लोइंग पर सेकेंड, मास फ्लोइंग पर सेकेंड, ये होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, लिख लीजिए इसको आप। ठीक है, मास ऑफ लिक्विड फ्लोइंग। ठीक है, अच्छा इसके बाद लिखेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। आप लिखते चलिए, मैं बताते जा रहा हूं, द चेंज इन, वही बच्चा पास करेगा जिसका नोट्स कंप्लीट हो। पहले नोट्स आपका चेक किया जाएगा, क्लास वर्क कॉपी का नोट्स चेक किया जाएगा एग्जाम अपियर होने से पहले। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा पी अगर हम कहें तो ये होता है mgh2 माइनस mgh1। पोटेंशियल एनर्जी एट दिस हाइट्स, पोटेंशियल एनर्जी mgh, तो mgh2 माइनस mgh1। ठीक है, अब हम देखिए, अब हम अप्लाई करेंगे यहां पे द वर्क एनर्जी थ्योरम। ओके, नाउ वी कैन राइट डाउन द वर्क एनर्जी थ्योरम। नाउ इसको WE थ्योरम कह सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम।
कैन बी रिटन एज, ठीक है। तो नेट वर्क डन कितना आया था? नेट वर्क डन आपको आया था, दिस इज नेट वर्क डन पर यूनिट टाइम आपको आया था, ठीक है, P1 V माइनस P2 V, ठीक है, ठीक है। ये आया था नेट वर्क डन पर सेकेंड, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू हाफ m, ठीक है, हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर प्लस mg h2 माइनस h1 mg h2, ठीक है, माइनस mg h1, mg को कॉमन कर दिए, यहां पे m कॉमन कर दिए, यहां पर भी v कॉमन कर सकते हैं, P1 माइनस P कर देंगे, इसको v कर देंगे, ठीक है, वॉल्यूम। ओके, मैं ये डायग्राम को मिटा देता हूं, इसमें लिखने को होगा, यू ड्रॉ दिस डायग्राम, ओके। सो दिस इज इक्वल टू हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ओके, प्लस mg h2 माइनस h1, ठीक है। तो ये वॉल्यूम को मास बाय डेंसिटी भी लिखा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद इस स्टेटमेंट को लिखिएगा, तो P1 माइनस P2, ओके, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू m बाई रो, मतलब मास बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाई डेंसिटी, ठीक है, हाँ, ठीक है। दिस इज इक्वल टू हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो फिर हाफ प्लस mg h2 माइनस h1, mg h2 माइनस h1, ठीक है। तो दोनों साइड से मास को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। देन दिस प्रेशर डिफरेंस रहेगा इसमें P1 माइनस P2, ठीक है, और ये रो को उधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रो नीचे है इधर ना, ठीक है। तो ये P1 माइनस P2, ये रो उधर मल्टीप्लाई कर देंगे RHS में, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाफ रो और v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस रो इंटू जी h2 माइनस h1। दोनों साइड से मास कैंसिल हो गया, मास को छोड़ दीजिए, ठीक है। अब देखिए और एक चीज है इसमें कि जितना भी 1 वाला टर्म है, देखिए v2 स्क्वायर, तो ये माइनस v1 स्क्वायर है, हाफ इंटू रो इंटू v1 स्क्वायर माइनस है, तो इधर आ जाएगा, ठीक है, तो प्लस हो जाएगा। ये P2 को उधर ले लेंगे तो वो उधर जाके प्लस हो जाएगा। इधर भी देखिए ये mg h1 है, इधर आ जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। इसका मतलब है हम इसको लिख सकते हैं कि P1 प्लस हाफ इंटू रो इंटू v1 स्क्वायर प्लस, ठीक है, प्लस रो जी h1, ओके। यही बर्नौलीज प्रिंसिपल है, ठीक है, ये डिराइव हो गया। सो दैट इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ इंटू रो इंटू v2 स्क्वायर प्लस रो जी h2, ठीक है। ये प्रेशर एनर्जी है, ये काइनेटिक हेड है, ये प्रेशर हेड है प्लस काइनेटिक हेड प्लस पोटेंशियल हेड, ठीक है। होता है ना कि जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर हम एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है, द मोमेंटम इन ए कोलिजन इज ऑलवेज कांस्टेंट, तो उसमें क्या करते हैं कि कोलिजन से पहले जो मोमेंटम है, कोलिजन के बाद भी वही मोमेंटम है, ठीक है। तो जैसे मानते हैं कि तो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, तो इसका मतलब है कि m इंटू v, ठीक है, m इंटू v इज इक्वल टू कांस्टेंट,
ठीक है, मतलब m इंटू वी, ठीक है, तो हाँ m इंटू वी इज ए कांस्टेंट, ठीक है। उसी तरह से यहां पर भी देखिए, ये टोटल एनर्जी एट एंड ए है, ये टोटल एनर्जी एट एंड बी है, ये सारा बी में पॉइंट पावर P2 है, वहां का वेलोसिटी एंड बी में वेलोसिटी V2 है, एंड बी का हाइट H2 है। तो द टोटल एनर्जी एट एंड ए इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी एट एंड बी, ठीक है। तो ये इस कंक्लूजन को हम यहां लिख सकते हैं, ठीक है। तो 10 ओके 10 द टोटल एनर्जी पर सेकेंड, ठीक है, ठीक है, एट एंड ए मतलब एंटरिंग एंड इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी okay, the total energy okay, the total energy per second at and B, ठीक है। तो ये देखिए द टोटल एनर्जी the total energy per unit volume और टाइम आप कह सकते हैं, ठीक है, इज रिमेन्स कंजर्व, ठीक है। इसका मतलब है कि P1 प्लस हाफ रो P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस mgh इज इक्वल टू कांस्टेंट, इज इक्वल टू, यही बर्नौलीज प्रिंसिपल है। प्रेशर हेड प्लस काइनेटिक हेड प्लस पोटेंशियल हेड इज ऑलवेज कांस्टेंट एट एनी पॉइंट्स ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ द फ्लूइड। एक ट्यूबलाइन फ्लो में, ठीक है, फ्लो में टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। तो टोटल एनर्जी मीन्स द प्रेशर एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी प्लस द पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। यही बर्नौलीज प्रिंसिपल है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड बर्नौलीज प्रिंसिपल, दिस इज कॉल्ड बर्नौलीज प्रिंसिपल, इसी को बर्नौलीज प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है। एक चीज हमको याद रखना है कि फ्लूइड फ्लो के में एनर्जी दो नहीं है, काइनेटिक पोटेंशियल नहीं है, एक तीसरा काइंड ऑफ एनर्जी भी उसमें इन्वॉल्व है। एक फ्लो अगर एग्जिस्ट करता है तब उसमें प्रेशर एनर्जी भी एग्जिस्ट करता है, एंड द सम ऑफ थ्री एनर्जीज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, ओके, इन ए फ्लूइड डायनामिक्स। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट हमने बर्नौलीज प्रिंसिपल आज कवर किया है। इसका एक एप्लीकेशन है, ओके, वन एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल हम लोग पढ़ेंगे, वो है वेंचुरी मीटर। क्या है वो? वेंचुरी मीटर। इसमें देखिए और एक चीज हम कहेंगे कि जैसे मान लेते हैं कि अगर
अगर हम ऐसे ट्यूब ऐसे ये चूज करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि एक ट्यूब फ्लो है, एक ट्यूब फ्लो में मान लेते हैं कि ग्राउंड से इक्वल हाइट में है, मतलब ये H1 इज इक्वल टू H2, तो दोनों का पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा कि P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस mg H1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस mg H2। ये mg H1 कैंसिल हो जाएगा। तो उस केस में देखिए, उस केस में P प्लस, अगर कंजर्वेशन प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे तो P प्लस हाफ रो V2 V स्क्वायर इज कंजर्व हो जाएगा, इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि दोनों एंड का पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो चेंज इन पोटेंशियल जीरो, चेंज इन पोटेंशियल जीरो। तो ये mg H1 mg H2 कैंसिल हो जाएगा। तो उसके इसमें प्रेशर हेड प्लस काइनेटिक हेड ही बचेगा। ठीक, अच्छा और एक चीज है कि अगर दोनों एंड का क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर सेम है, ठीक है, इसको बहुत हम यूज करते हैं। पोटेंशियल हेड को हम लोग नॉर्मली हॉरिजॉन्टल पाइप है, पाइपलाइन अगर हॉरिजॉन्टल है, पाइपलाइन अगर ऐसा इंक्लाइन है तो उसका पोटेंशियल बनेगा। लेकिन एक पाइपलाइन है, पाइप में वाटर फ्लो कर रहा है, वो पाइपलाइन अगर हॉरिजॉन्टल है तो देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज नो चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो उस केस में प्रेशर एनर्जी या फिर प्रेशर हेड प्लस काइनेटिक हेड दो ही बचेगा, दोनों का कंजर्वेशन, दोनों को सम लेना होगा। ठीक है, वहां पे पोटेंशियल को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं।